अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास है। आज हम बनाएंगे चावलों की मज़ेदार सी गाढ़ी खीर। इसमें हम घर के ही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे और ये बहुत अफोर्डेबल और कम टाइम में बन जाती है। ये बहुत गाढ़ी होती है और इसको बनाने में सिर्फ 15 to 20 मिनट्स लगते हैं और इसको बनाना बहुत इजी है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकियाम। खीर बनाने के लिए हमने यहाँ लिए चावल 100 ग्राम्स। अगर आपको 100 ग्राम्स का अंदाज़ा ना हो तो आप एक मुट्ठी चावल ले लें, वो तकरीबन 100 ग्राम्स होते हैं। आप चाहें तो टुकड़ा चावल भी ले सकते हैं। और अब हम इनको वॉश करेंगे और भिगो देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। अगर आपको जल्दी है तो गर्म पानी में भिगो दें, तो ये 5 मिनट्स भी काफ़ी हैं। साथ ही हमने शुगर ली है 200 ग्राम्स और हम ले रहे हैं क्रंच। इससे खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कमर्शियल खीर में ये यूज़ होता है। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम ये 2 टेबलस्पून लेंगे। साथ ही ये देखिए चावल हमने भिगोए हुए हैं। साथ ही हम ले रहे हैं 1 kg दूध, यानी आप 1 लीटर ले लीजिए और साथ हम 1 कप दूध एक्स्ट्रा लेंगे और उसको तकरीबन 200 ml ये मिल्क 1 लीटर से अलावा है। और साथ हम ले रहे हैं ब्रेड क्रम्स तकरीबन 100 ग्राम्स। अब हम ले रहे हैं बादाम, क्योंकि हम ये बादामी खीर बनाएंगे। इसमें बादाम का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और चंद इलायचियाँ जिनको हमने इस तरह खोल लिया है। ये देख लीजिए बादाम थोड़े से हम इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे और कुछ इसमें ऐड करेंगे। और देखिए अब हमने चावलों को भिगो लिया था और अब हमने इसका पानी निकाल लिया है। अब हम इसे किसी ब्लेंडर या चॉपर में डालेंगे। साथ ही हम इसमें मिल्क भी ऐड कर देंगे, जो 1 कप आपको एक्स्ट्रा दिखाया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें शुगर भी ऐड कर देंगे। ये देख लीजिए शुगर हमने यहाँ पर 200 ग्राम्स ली है, क्योंकि हम इसके अलावा क्रंच भी ले रहे हैं। अगर आप क्रंच नहीं ले रहे तो आप शुगर को ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें क्रंच भी ऐड कर देंगे। क्रंच से इसका कलर बहुत अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है। क्रंच बनाना बहुत इजी है, हार्डली आपको 5 मिनट्स चाहिए। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये यूज़ कीजिए, तमाम आपकी स्वीट्स में ये यूज़ हो जाएगा। साथ ही हम इसमें थोड़े से बादाम और साथ हमने डाला इसमें चंद इलायची के दाने, तकरीबन 2 इलायचियों के दाने डाले। अब हम इसको थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। हम इसको इतना ब्लेंड करेंगे कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, लेकिन चावल बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं होने चाहिए। चावल बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं होने चाहिए, यानी बिल्कुल पाउडर नहीं बनने चाहिए, बस थोड़े मोटे मोटे रहने चाहिए। तो हम इसको बंद कर लेंगे। तकरीबन 2 to 3 मिनट्स हमने इसको ब्लेंड किया। अब हमने एक पॉट में 1 लीटर जो दूध था उसको हम गरम करेंगे और उसमें हम इलायचियाँ भी ऐड कर देंगे। और जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए तो हम इसके अंदर ये जो हमने मिक्सचर बनाया था, पहले आपको दिखा देते हैं। ये देखिए चावल इसमें मोटे मोटे हैं, बहुत बारीक नहीं करने वरना ये फिरनी टाइप बन जाएंगे और इनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए इस तरह है और सब कुछ मिक्स हो चुका है तो, और इसका कलर बहुत प्यारा आ चुका है। अब हम जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे मिल्क था तो हमने इसको अपने इस मिक्सचर को पहले हम मिक्स करेंगे और फिर इसको चावलों में ऐड कर देंगे। देखिए इस तरह हम अपनी रेसिपीज में कोशिश करते हैं कि आपको ईच एंड एवरी डिटेल बताएं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये देखिए अब इसका कलर कितना प्यारा आ गया था और अब हमने इसको हिलाते हुए इसमें ऐड कर देना है और हम चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखिए अब हम इसे एक दफ़ा चम्मच चला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब साथ ही हम इसमें ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह हमारी खीर का कलर बहुत प्यारा आ जाता है और इसका कलर और टेस्ट बिल्कुल कमर्शियल खीर की तरह आता है। लेकिन अगर आप घर की बनी हुई चावल की खीर वाइट जो होती है वैसे ही लाइक करते हैं तो आप ब्रेड क्रम्स की जगह इसके अंदर वाइट ब्रेड ऐड कर लीजिए, तो इसका कलर वाइट आ जाएगा। और उसमें आप क्रंच भी ऐड ना करें
तो फिर इसका कलर बिल्कुल वाइट आएगा। लेकिन आज हम क्योंकि आपको क्विक एंड इजी इंस्टेंट कमर्शियल खीर सिखा रहे हैं, तो ये बिल्कुल इसी तरह बनती है। अब देखिए हम इसको 10 मिनट्स हमने इसको पकाया और ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। हम चम्मच चलाते रहेंगे और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। आपको हम फ्लेम भी दिखा चुके हैं कि फ्लेम हमने मीडियम रखी, ये देखिए। और हम इसको मज़ीद 5 मिनट्स पकाएंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। इस पूरे प्रोसेस में मैक्सिमम 15 मिनट्स लगते हैं और आपकी गाढ़ी और मज़ेदार खीर रेडी हो जाती है। ये देखिए इसका कलर बहुत प्यारा आ रहा है और ये तकरीबन ये गाढ़ी हो चुकी है। और इसको देख लीजिए, इसमें आपको चावल भी नज़र आ रहे होंगे। जिस तरह चावलों की एक्चुअल खीर होती है, ये बिल्कुल वैसी ही बनी है, ये देखिए। और अब हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने पर इसको सर्व कर देंगे। इसे आप बादाम और क्रंच के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किशमिश लाइक करते हैं तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल रेडी है ये। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकियम्स। अल्लाह हाफिज़।